कहते हैं कि खूबसूरत मंजिल का सफ़र अक्सर कठिन होता है। आज हम चल दिए हैं हिमाचल से संस्कार वैली की तरफ। एक ऐसा सफ़र जो खूबसूरत नज़ारे और चुनौतियों से भरा हुआ है। गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, आज हम गोम्बोरंजन से निकल रहे हैं। सुबह के 8 बज चुके हैं। अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे, बाइक पे सामान लोड करेंगे और यहाँ से चल देंगे। गोम्बोरंजन की ठंड में ये धूप ही है जो बचा सकता है लोगों को। अरन्या तो प्रॉपर राइडिंग गैस में सुबह ही उठ के बैठ गई है ताकि पैकिंग अच्छे से हो सके। धूप ने काफ़ी मदद की है, वरना कल रात को तो जमा देने वाली ठंड थी। इतनी ठंड है कि मेरे शूज़ की जिप ऊपर नहीं आ रही। हाँ, ये राइडर के शूज़ के कुछ आई थिंक प्रॉब्लम्स हैं। ये जिप इतनी टाइट है, इतनी स्मूथ नहीं है कि ठंड में जम जाती है। स्मूथ है लेकिन ठंड में वो जिप ऊपर ही नहीं आ रही है। जबकि मेरे ओराज़ो की बात इतनी अच्छी है कि इसमें सिर्फ वेलक्रो है तो तुरंत बन जाता है। डोमिनार कोल्ड स्टार्ट हो रही है। ओके, तो सारा सामान लोड कर लिया है गोम्बोरंजन में। सुबह मैंने देखा आपको कितनी ठंड है, बाइक का कोल्ड स्टार्ट भी हो गया है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। सांस बहुत फूल रही है बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। तो अब निकलते हैं यहाँ से पदम की ओर। ओके, तो गोम्बोरंजन से निकलने के बाद जो लेफ्ट टर्न आता है वो करगिया की तरफ जाता है और वही पदुम की तरफ जाता है। लेकिन अगर आपको शिंकुला जाना है तो गोम्बोरंजन से राइट लेना पड़ेगा। सड़क अच्छी बनाई हुई है इन्होंने और ये रिसेंटली बनी है सड़क। जब हम पिछली बार आ रहे थे ये बन रही थी सड़क, याद है ना? ये पूरी ऑफ रोड थी, इसको धीरे धीरे वो बना रहे थे। इस सीनिक ब्यूटी देख के हम 1 मिनट के लिए रुक गए जस्ट टू एडमायर दिस ब्यूटी। चारों तरफ कितना सन्नाटा है, नीचे बहती हुई नीली नदी, पहाड़ में घेरे हुए। देखो यहाँ पे ग्रीन है, फिर ब्राउन है, फिर वाइट है। हाँ, कितने बेरिंग शेड्स है और ऊपर एकदम ही वाइट है। तो पिछली जुलाई में जब आए थे तो ये पूरा ऑफ रोड था। तब यहाँ पे जो ये पूरा ऊपर से नीचे आ रहा है ये पूरा ऑफ रोड होता था, बहुत संभाल के उतारनी पड़ती थी। अब पूरा टामैक बना दिया है BRO वालों ने। मन करता है यहीं बस जाए, कितनी ज़्यादा सुंदर जगह है। अन्य तो वही जगह है, अभी भी ये वही है। कोई नहीं, निकल जाएगी। ये सब बहुत छोटा सा है। मैं कह रहा हूँ कितना करेंगे वो। एक ओश लग गई यार, और धीरे निकालनी चाहिए थी, नीचे नहीं लगनी चाहिए बस। नीचे बाइक के कुछ लगा था पत्थर टाइप का, तो आई थिंक इंजन तो काफ़ी दूर है, कैटलिटिक कन्वर्टर ही लगा होगा। हाँ, घर वालों को कॉल कर दिया जाए। तो यहाँ हमें एक डेड एंड मिला है, रास्ता बंद कर रखा है। अभी पूछते हैं क्या रीज़न है। सर ये बंद क्यों है? अच्छा, अभी खुल जाएगा। ओके, गुड गुड, ठीक है ठीक है। यहाँ आगे जाके ऑफ रोड है थोड़ा। कितना होगा? 15-20 किलोमीटर। ठीक है, तो इस रास्ते में भी एक चीज़ का ध्यान रखें। ये अगर पॉइंट है तो यहाँ पे आप अगर राइट साइड पे जाएंगे तो आपको पूर्णे की रोड आएगी, थोड़ी ऑफ रोड वाली है। और अगर लेफ़्ट की तरफ जाएंगे जो थोड़ी नैरो लेन है, ये आपकी डायरेक्ट पदुम लेके जाएगी। और ये पूरी बनी हुई रोड है, थोड़ी नैरो है, थोड़ा डिक्लाइन इंक्लाइन ज़्यादा है, बट ये पूरी बनी हुई रोड है। नाउ इट्स अप टू यू, आप कौन सी रोड लेना चाहता है। अगर ऑफ रोड के शौकीन है तो ऊपर वाली रोड से, और वरना आप ये वाली रोड से आ सकते हैं। तो उस रोड को लेने के बाद भी आगे आएंगे तो आपको ऐसा ब्रिज टाइप का पड़ेगा। ये पीछे मेरे ब्रिज है एक, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ब्रिज से भी 2 रास्ते हैं। लेफ्ट को जाएंगे तो रालताक विलेज है, लालोंग विलेज, उधर आपको नहीं जाना है। आपको जाना है राइट। या इंडिकेशंस नहीं है, बट ये राइट वाला फॉलो करना है आपको, क्योंकि हम पिछली बार आए थे तो हमें पता है। तो इस रोड की एक ही प्रॉब्लम है, गार्ड रेल्स नहीं है, नैरो है, तो थोड़ा देख के चलाना है। और बीच में पत्थर पड़े होते हैं क्योंकि ऊपर से बहुत तेज़ हवा चलती है। हवा चलने के कारण सारे पत्थर ऐसे नीचे आ जाते हैं। और बीच में ऐसे भी आपको मिलेंगे पैचेस जहां आपको ऐसे ऐसे चढ़ा के निकालना पड़ेगा। तो नहीं भैया, हर जगह उतरने लगी तो हो गया काम तुम्हारा। ये भी फ्रेश लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड नहीं कह सकते इसको, पत्थर गिरना ही बोलते हैं। तो स्पीड में ना चलाएं, सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से। अगर आप इस रोड पे हैं तो स्पीड नहीं, यहाँ कोई नहीं आएगा आपको बचाने, क्योंकि सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कोई ट्रैफिक ही नहीं है। ज़ांस्कर अभी भी लेस एक्सप्लोर्ड एरियाज़ में से आता है, ज़्यादा लोग नहीं आते हैं यहाँ पे कंपेयर्ड टू ले मनाली हाईवे एंड श्रीनगर ले हाईवे। काफ़ी ढलान वाली रोड है, बड़े व्हीकल को प्रायोरिटी देना पड़ता है क्योंकि ये सड़क पतली है।
यहाँ पे ईगो काम नहीं करता है। तो सबसे बड़ी बात, बड़े व्हीकल को प्रायोरिटी दे, बिकॉज वो खुद जूझ रहा है इस पतली सड़क से जाने के लिए। तो अगर आपको थोड़ा बहुत ऑफ रोड जाना पड़े, प्लीज़ बड़े व्हीकल को असिस्ट करिए। तो हम अभी पदुम जाने के रास्ते जामथांग गांव के सामने खड़े हैं, और यहाँ का जो सीनिक ब्यूटी है वो एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। आई मीन मेस्मराइजिंग, एंड देयर इज़ नो ट्रैफिक। लुक एट द रोड, एंड दिस इज़ आवर बाइक, एंड दिस इज़ वेयर वी आर। यहाँ सड़कों की ढलानें ज़बरदस्त हैं एकदम। जो एंगल है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत सोच समझ के, बहुत केयरफुली आपको चलाना है। चाहे टू व्हीलर में आए, फोर व्हीलर में आए, किसी भी गाड़ी में आए, स्पीड अपनी ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि टर्न्स एकदम अब्रप्ट है और समझ में भी नहीं आएगा आपको टर्न्स कौन से डायरेक्शन में, और बीच में ऐसे पत्थर वत्थर सब पड़े हुए हैं, बीच में कहीं कहीं पानी भी है। तो यहाँ तो भैया सही में वो चीज़ एप्लीकेबल होती है, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। ये कितना ज़्यादा सीनिक रूट है, यहाँ से एकदम स्टीप गॉर्जेस है और बीच में नदी फ्लो कर रही है और चारों तरफ सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ। यहाँ के लोग जनरली बहुत ही पैस्टोरल लाइफस्टाइल लीड करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ जॉब्स तो नहीं कर रहे होंगे लोग, कुछ है जो BRO के साथ एसोसिएटेड है। एंड मोस्टली जो ज़ांस्कर के लोग हैं वो अभी भी प्रिमिटिव थोड़े तरह से जी रहे हैं, सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ लिविंग। ये तो ऐसा लग रहा है गली की सड़कें होती हैं उतनी पतली है लिटरली। ओके, अप्रोच कर रहे हैं एक ढलान, प्यार से ले जाएंगे, बहुत प्यार से। पहले गियर पे ब्रेक मारते मारते धीरे 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 धीरे। यस, ज़ांस्कर के ऑफ रोडिंग की ये खास बात है कि यहाँ जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही रेक एंगल है, लेकिन हमें आपको आराम से उतारनी है। पहले गियर पे हल्के हल्के ब्रेक्स पे सॉफ्ट फील, पत्थरों से बचा बचा के। दैट इज़ द ट्रिक हियर। If you don't do the trick, then you might just be in a pit. यहाँ के पत्थर काले क्यों हैं, वहाँ के गोरे हैं? सस्पेंशन का टेस्ट है ये। नाइस। हाँ, जैसे जैसे पहाड़ों की कटाई हो रही है नई सड़क बनने के लिए, हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे रिवर स्टोन्स, जैसे रिवर जब उसको काट काट के जैसे गोल बनाती है, वैसे स्टोन्स पहाड़ के बीच में है। दिस इज़ अ वेरी यूनिक फिनोमेना। आप कमेंट में बताइए ये क्या चीज़ है। इस तरह के स्टोन्स पहाड़ों के बीच में कैसे हैं? पहाड़ तो रॉक है, पूरा एक रॉक होना चाहिए, बट ऐसा है कि इसमें कि स्टोन्स गड़े हुए हैं अंदर। ट्रक्स की बहुत अच्छी बात लगती है कि वो जाने के लिए साइड दे देते हैं ताकि हम निकल पाएँ। ओह नाइस। तो यहीं लड़ाई हुई थी हमारी पिछली बार, महाभारत वाली लड़ाई हुई थी, और यहाँ अनन्या पूरा चल के आई थी। गड्ढा गड्ढा, ये गड्ढा इसलिए बना रखा पानी जाने के लिए, मुझे लग रहा है कीचड़ है। मैं जा रहा हूँ पहले। तो एक ढलान वाली सड़क आ गई है यहाँ पे, अनन्या को मैंने उतार दिया तो भी ऑन द सेफ साइड। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आई थिंक ये मुस्तांग जैसी सड़क है, थोड़ा बीच बचाव करके चलना पड़ेगा। इधर से ही चलते हैं, ठीक, ऑन द सेफ साइड। काफ़ी ज़्यादा ढलान थी यहाँ पे। यहाँ पे पिछली बार चढ़ाते वक्त भी बहुत हालत ख़राब हुई थी। ये तो टूटी है इस तरफ से, इधर से लेना पड़ेगा आराम आराम से, बस ठीक है। हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। तो पदुम जाने के रास्ते इतना सुंदर नज़ारा, सामने इतनी बड़ी विशालकाय नदी जिसका नाम सराप नदी है। ये हमारी बाइक खड़ी है इतने अच्छे अच्छे पहाड़ों के बीच में। अनन्या ऑल गुड, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। काफ़ी ऑफ रोडिंग करने के बाद दर्द हो जाता है हाथ पैरों में, तो ब्रेक्स लेते हुए चलना चाहिए, लेकिन
सच्ची में ये जो रोड यहाँ से आ रही है ना बॉस, अभी आपको कैमरे में पता नहीं चल रहा होगा, बट यहाँ से यहाँ की जो चढ़ाई है या अदर वे राउंड थोड़ी सी ट्रिकी है। तो उस पूरे रोड में होटल या प्रॉपर खाने की जगह तो नहीं मिलेगी, और जो ऐसी मिलेगी भी वो बंद पड़ा होगा। जैसे सेराप व्यू होटल है, यहाँ पे कुछ बोर्ड बना हुआ है, बट यहाँ पे कोई इंसान ना इंसान की जात, सब लॉक करके सब भागे हुए हैं। तो यहाँ पे कोई खाने की जगह नहीं मिलेगी। ब्रिंग योर फूड। थैंकफुली हम लोग गोम्बोरंगन से पराठे लेके निकले थे, तो पानी और खाना लेके निकले, बिकॉज अगर कुछ दिक्कत हो गई तो पानी खाना कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो ये जो पराठे हमने गोम्बोरंगन से पैक किए थे, पराठा और अचार, बहुत टेस्टी पराठा और अचार हमें पैक करके दिया था। अभी उसी से हमारी पेट पूजा चल रही है। ये पानी की बोतल और ये हमारी बाइक खड़ी है एकदम वीराने में। ना कोई गाड़ी इधर से आ रही है, ना कोई गाड़ी उधर से आ रही है, बस बीआरओ का एक ट्रक है जो काम कर रहा है। और इस तरफ नदी बहती हुई देख सकते हैं आप। काफ़ी देर ऑफ रोडिंग करने के बाद ये डे ट्रेरू शिंकुला वॉरियर्स का बोर्ड दिखा है। इसके बाद प्रॉपर टामैक की रोड दिख रही है, और पदुम यहाँ से बता रहा है 22 किलोमीटर्स। इतनी ऑफ रोडिंग के बाद कुछ मीठा फल तो इंसान को मिलना ही चाहिए, तो ये अच्छी टामैक रोड मिल रही है हमें मीठे फल के रूप में। पदुम इज़ 22 फ्रॉम हियर। तो ये कोई नया गोम्पा बना है। लास्ट टाइम हम जब इस रोड से गए तो शायद हमने नहीं देखा था। इसका नाम है मुने गोम्पा। यस, मुने दिस्कित चोसलिंग मॉनेस्ट्री। छोटा मोटा या पता नहीं बड़ा वाटर क्रॉसिंग सा है पदम जाने वाली रोड पे। तो अनन्या को उतार दिया है, एंड लाइक ऑलवेज अनन्या मुझे पानी का लेवल चेक करके बताएगी कितना है, एंड बेस्ड ऑन दैट तुम देखो ना कौन से साइड में सबसे कम पानी है, मैं वहाँ से निकालूंगा। इधर और इस साइड से तुम्हें पानी चला जाएगा, तो फिर मैं तुम्हें ले आता हूँ। रुको, मैं निकलूँ? ठीक है। अन्य यहाँ से जाऊँ या इधर से जाऊँ? ठीक है ठीक है, रुको रुको, जा रहा हूँ। अब मैं तुम्हें ले आता हूँ, रुको। आ जाओ, इधर से आओ। कुछ नहीं है तो रुको, मैं बता रहा हूँ। वहाँ पैर रखो, वहाँ पे। मेरे जूते नहीं गीले करने मेरे को, बस यही। अच्छा आओ, आ जाओ आ जाओ, अच्छे से आओ, अच्छे से आओ, सीधे सीधे आओ, सीधे सीधे आओ। हाँ, पूरा अच्छे से पकड़ो डंडे को, अच्छे से पकड़ो। इधर पैर रखो, इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारे जूते तो गए गीले, मेरे बिल्कुल नहीं हुए। अच्छा, इतने अच्छे तुम्हारे जूते। चलो बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बैठ गई? मिट्टी मिट्टी आँखों में। मिट्टी है। तो रोड पे काम चलते हुए पत्थर हटाने की प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, अभी अभी हुआ है थोड़ी देर पहले ही। तो ये हमसे पहले जो गाड़ी थी वो निकल गई। अच्छा, तो ज़ांस्कर में इतनी तेज़ हवा चलती है, कभी कभी लगता है हेलमेट उड़ा देगा ये। एक मिनट मैं हेलमेट खोल रहा हूँ। मेरे को ना हेलमेट का दिखता नहीं। क्या हो गया? कुछ नहीं कह रहा हूँ, जरा निकाल लो। ये वाटर क्रॉसिंग है ही नहीं, तुम भूल गई शायद। ये जो तुमने देखे, यहाँ हवा बहुत गंदी चलती है यार। इसके बाद वो वाटर क्रॉसिंग आएगी बड़ी वाली। तो ये बहुत ही आइकॉनिक गोम्पा है यहाँ पे, बरदान गोम्पा, जो एक रॉक के ऊपर बनाया गया है। बहुत सुंदर है देखने में। गर्मी में इतनी सारी बर्फ़ आइसोलेशन में पड़ी मैंने पहली बार देखी। हाँ, है तो बर्फ़ ही एकदम ही, दिस इज़ बर्फ़, बट एकदम सॉलिडिफाई हो गई है। तुम कह रही थी ना गोम्पा के नीचे है, सही कह रही थी। हाँ, तो यहाँ फ्लो ज़्यादा है इस बार। तो yet another water crossing and it's time to be prepared for it.
एक बार उसको उतर जाने दो। तुम्हारे तो जूते गीले हो जाएंगे पक्का। निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। वो वेट कर रहा है किस साइड से आना है। हाँ बहुत ज़्यादा डीप है। हाँ उस हाँ वो वाला ना, एक मिनट। वो तुम्हें कुछ नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें फिर ऐसे निकलना है। तुम ऐसे करके आओगी, मैं ऐसे करके आ जाता हूँ। ये स्विच है। या तो यहाँ से हूँ, यहाँ पत्थर है। ऐसे वो कह रहे सीधी लाइन में। तो ले जाऊंगा मैं। हाँ ठीक है, इतना आ जाओ। थैंक्स ब्रदर फॉर स्टॉपिंग। जूते गीले हो गए बस। तुम आ गए क्या? आ जाओ, मैं आ जाता हूँ लेने। अरे भाई को ना इधर को लीन मत करना, इस तरफ को कर दो, उधर को मत करना। पैर गीले नहीं हुए थे वैसे। हाँ कोई बात नहीं। नहीं ये सब ठीक है, पार्ट ऑफ प्रोसेस। चले। एट लास्ट वी हैव रीच्ड पदुम। काफ़ी सारी ऑफ रोडिंग, काफ़ी सारे वाटर क्रॉसिंग्स, और यहाँ से बोर्ड दिखा रहा है कारगिल इज़ 232 किलोमीटर्स। ओके, अब पहले तो सबसे पहले थोड़ी पेट पूजा की जाए, थोड़ा खाएंगे पिएंगे, उसके बाद वी विल लुक फॉर प्लेस ऑफ स्टे। तो ये संस्कृत किचन रेस्टोरेंट में थोड़ी सी पेट पूजा की हमने, थोड़ा बहुत खाया चाइनीज़, और अब होम स्टे या होटल ढूंढने की खोज है, वो चल रही है। देखते हैं कौन सा होम स्टे हम ढूंढते हैं। एक जने से बात की थी मैंने, बात की, वो कह रहे हैं कि होम स्टे तो सारे फुल है, अब हमें ही ढूंढना पड़ेगा। ऑलराइट, तो पदुम में हमने स्टे ले लिया है अपना। स्टे का नाम है पोटाला। ये बेसिकली पदुम में जब आप एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद पहला ही या दूसरा आई थिंक सॉर्ट ऑफ अ होम स्टे होटल है। काफ़ी अच्छा है, बाइकर्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर है। तो हमें यहाँ होटल रूम मिला है 4000 फॉर 2 पीपल इंक्लूडिंग डिनर एंड ब्रेकफास्ट। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे और बाइकर्स भी आ रखे हैं। एंड दिस इज़ हाउ द होटल लुक्स लाइक। कल हमारे निकलने का प्लान है और हम NPD रूट लेंगे ले के लिए। रास्ते में वाटर क्रॉसिंग में हमारे बूट्स गीले हो गए थे बहुत गंदी तरह से, तो हमने बूट्स यहाँ सुखाने के लिए रखे हैं, होपफुली कल सुबह तक सूख जाए। काफ़ी अच्छी धूप है पदुम में। तो अभी हम पदुम का लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है। कुछ एसेंशियल्स जो है हम खरीदेंगे अपने लिए। हाँ ये दे दीजिए आंटी। कितने का है ये? 40 का है। और ये तो रबर कर दीजिए, रबर बैंड बस। हैंडमेड नूडल्स फ्रेशली मेड बाय हैंड। ऐसी जगह आके लगता है कि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा होने के बाद भी कुछ कम है। यहाँ मॉल नहीं है, बड़ी इमारतें नहीं हैं, फिर भी एक सुकून है जो शायद हम पैसों से भी नहीं खरीद सकते हैं।